मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को और आपके परिवारों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों को, सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हमारे मित्रों को मकर संक्रांति की शुभेच्छा। ये वर्ष बहुत अच्छा जाए और हर प्रकार से विश्व की चुनौतियों के बावजूद जिस प्रकार से भारत उभर रहा है, मैं समझता हूँ कि एक आत्मविश्वास हर भारतीय का बहुत ही मजबूत है और ये वर्ष साधारणतः भारत के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा पूरी दुनिया मानती है। आज ही के दिन मृग भी मनाया जा रहा है, पोंगल भी मनाया जा रहा है। देश के अन्य अन्य प्रांतों में अलग अलग प्रकार से आज का दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। उत्तरायण के रूप में कई जगहों पे मनाया जाता है और आज से शुभ दिन शुरू होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक शुभ संयोग है कि मेरा आप सबसे मिलना आज के दिन ही हुआ और इतने महत्वपूर्ण विषय पे जो एनटीसी के चॉल लैंड्स हैं, चॉल मिल्स, चॉल के ऊपर एनटीसी लैंड्स के ऊपर जो चॉल बसी हुई हैं, उस विषय में मैं आपसे चर्चा करने के लिए आज आया हूँ। कई दिनों से मेरे पास कई माननीय सांसद, कई माननीय विधायक आते थे और जो एनटीसी के ज़मीन के ऊपर चॉल्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशन, उनके पुनर्वास की चर्चा करते थे। ऐसे 9 मिल्स हैं एनटीसी के जिसमें 11 चॉल्स स्थित है। उनकी हालत अच्छी नहीं है, कई वर्ष पुराने हैं, उनका पुनर्वास करना आवश्यक है और एनटीसी लगातार इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रही है। हमने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलके कमेटी बनाई है जिसमें एमएमआरडीए और म्हाडा दोनों के अधिकारी हैं और मिलके इस कमेटी ने एक प्रोसेस रन करके कुशमैन एंड वेकफील्ड को कंसल्टेंट अपॉइंट किया कि इस पूरे प्रोसेस को वो अच्छी तरीके से समझे, इसके प्रोसेस को की गहराई में जाए, इसमें हमको क्या करना है, एनटीसी में महाराष्ट्र सरकार को क्या करना है, सरकार से हमें क्या सहूलतें चाहिए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि आज बहुत विस्तार से कंसल्टेंट और म्हाडा और एमएमआरडीए दोनों के अधिकारी आए थे। एक बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हुई इस विषय में। पूरी जो इनकी रिहैबिलिटेशन का काम है इसको स्टडी किया गया और क्या क्या हमने करना है, व्हाट स्टेप्स वी हैव टू टेक, जिससे ये रीडेवलपमेंट का प्रोसेस एक्सपीडाइट हो सके। इसके लिए कुछ काम हमें महाराष्ट्र सरकार से ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पे हमने अनुरोध किया है महाराष्ट्र सरकार को कि इसमें से जो नॉन सेस बिल्डिंग्स हैं उसको सेस में कन्वर्ट किया जाए। इस पे हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यूडी डिपार्टमेंट पूरी तरीके से एग्जामिन करके हमको बेस्ट स्कीम जिसके अंतर्गत ये आती हैं उसमें गाइडेंस दे। और आज की बातचीत से मुझे लगता है कि एक मार्ग तैयार हुआ है जिसके अंतर्गत ये विषय हम अब आगे लेके जा सकेंगे। मेरी दोनों माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, दोनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि दोनों ने इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए पूरे तरीके से हमको मदद की है, हमारा सहयोग किया है और डायरेक्शन भी दिया है कि जल्द से जल्द हमारे जो लगभग 1890 मकान हैं
इन चौल लैंड्स के ऊपर, इन सभी का पुनर्वास का कार्यक्रम कैसे तेज गति से हो सके, उसके लिए उन्होंने डायरेक्शन भी दिए अपने अधिकारियों को। मेरी भी लगातार चर्चा होती रही है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, और मुझे लगता है कि अब इस प्रोसेस को स्पीड अप करके जल्द से जल्द इस कार्रवाई को आगे लेके जा सकेंगे। म्हाडा और MMRDA का भी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करूंगा कि बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से उन्होंने भी हमें गाइड किया कि कैसे इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है। साधारणतः अगले कुछ ही दिनों में उनका इंस्पेक्शन भी पूरा हो जाएगा इन सब चॉल्स का। उन्होंने इंस्पेक्शन का प्रोसेस हमारे अनुरोध पे शुरू कर दिया है, और आज मैंने रिक्वेस्ट की है कि जल्दी वो प्रोसेस को पूरा किया जाए। इन द मीन टाइम कुशमैन वेकफील्ड भी अपनी रिपोर्ट देने वाला है, और NTC UD डिपार्टमेंट के साथ पत्र व्यवहार करके जो प्रोसेस है इसको तेज गति से आगे लेके जाएंगे। मैं समझता हूँ कि महीने 1.5 महीने में इसमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस होने का अनुमान आज की बातचीत से लगा, और उसके बाद मैं फिर आपके पास आके इसका लेटेस्ट अपडेट दूंगा। मुझे लगा ये आपसे शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक विषय कई वर्षों से लोगों को मुंबई में इस पर चर्चा भी रहती है, इसमें काफ़ी समय से चिंता भी रही है, और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब हमको पूरा सहयोग देके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। धन्यवाद मित्रों। चालू की परिस्थिति बहुत खराब है और बहुत सारे स्लैब गिर रहे हैं, उनका कहीं पे भी रिपेयर नहीं हो रहा है, इस कारण की पुनर्वसन होने वाला है। तो ये रिपेयर अभी होगा या पुनर्वसन की प्रक्रिया शुरू है? ये अभी आज चर्चा हुई है कि क्या तरीके से इसको स्पीड अप कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की इसमें अहम भूमिका रहेगी। NTC के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इस प्रोसेस को संभाल सके। उन्होंने तो इस टाइप का काम कभी देखा भी नहीं है, किया भी नहीं है। तो हमने म्हाडा से रिक्वेस्ट की है कि वो इसको टेकअप करें, इसलिए ये सेस नॉन सेस को भी सेस में कन्वर्ट करने का उनको रिक्वेस्ट किया है। On the mainland, many of them have still not got houses. Will you also accommodate those mill workers on NTC land? Madam, this press is about the rehabilitation and redevelopment of NTC Chawl residents on the dilapidated buildings, and on that we have taken a decision that we will be working with the Maharashtra government to see how quickly this process can be expedited. As of now, with the situation being of concern, NTC is not operating any of the mills, and that process is an independent process that is under consideration of the government. Where will you rehabilitate? That will be once the MHADA and MMRDA come up with their final recommendation jointly with the consultant, we will come to know, but that is for the state government to guide us how the rehabilitation process takes place. But they will be rehabilitated. Yeah. Sir, namaskar. My name is Gaurav Narula. I'm from the True Heart Online. Sir, मेरा सवाल है कि जब आज से पहले वो जो चॉल्स को बनाया गया था, उस टाइम नीड बेसिक एमिनिटीज की अकॉर्डिंगली देखते हुए उन्हें बनाया था। आज जब हम मॉडर्नाइज जमाने में हैं, ग्लोबल चेंज देख रहे हैं, तो ऐसे में जो आप NTC के लैंड पर जो भी आप रिहैबिलिटेशन करेंगे, क्या उसमें ये देखा जाएगा कि उनको आज के हिसाब से बेसिक एमिनिटीज मिले, और अगर ऐसा है तो क्या होंगी? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार का इसमें बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है, इसकी पॉलिसी बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है,
और पीछे मैंने कुछ रिहैबिलिटेशन की बिल्डिंग्स भी देखी थी और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स बनी थी रिहैबिलिटेशन की, काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ उसमें मिलती हैं। तो महाराष्ट्र सरकार की जो निर्धारित पॉलिसी है उसके हिसाब से ये रिहैबिलिटेट की तो जाएगी। सर इसका क्या मॉनिटर करेंगे आप लोग बाद में इसको कि वो वैसे मिला है? हमने महाराष्ट्र सरकार को रिक्वेस्ट की है कि वो इस प्रोसेस को देखे, क्योंकि एनटीसी के पास वो वेरविदल नहीं है, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। मेरे दो सवाल है सर। एक तो अपना करेंगे, अपना मेरा नाम समीर पीसे है, मैं टीवी 9 न्यूज़ चैनल से हूँ। पहले तो ये कि वो जो 9 मिल्स है उसका अगर जिक्र करें, नाम बताया तो बहुत बेहतर होगा। दूसरा ये कि जो कंसल्टेंट आप कह रहे हैं या जो कमेटी आप बनाएंगे उनका रोल किस तरीके से डिफाइन किया गया है और कब तक वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें, उसकी कोई गाइडलाइंस आपने बनाई? ये 9 मिल्स में 11 चॉल्स हैं, वो डिटेल्स आप बाद में ले लेना अधिकारियों से अगर आपको चाहिए। ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो कैसे इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है और कैसे हम जल्द से जल्द इन लोगों को पुनर्वास कर सके। ये बेसिकली इस कमेटी का उद्देश्य है और कमेटी ऑलरेडी बना चुके हैं और कमेटी ने ही टेंडर फ्लोट करके अलग अलग कंसल्टेंट्स की कोटेशंस लेके अपॉइंट किया है कुशमैन एंड वेकफील्ड को। ये ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, उनका काम शुरू हो गया है। जैसे मैंने बताया, अगले 1.5 महीने में मुझे लगता है इसमें काफ़ी प्रगति होने का, आज जो हमने डेडलाइंस और टाइमलाइंस बनाई है इससे अनुमान लगता है। सर नमस्कार, मेरा नाम राजीव है, इंडिया टीवी से। मेरा सवाल ये है कि क्या एनटीसी की कुछ ज़मीनों पर कहीं इंक्रोचमेंट की भी शिकायत है? क्योंकि इसके पहले लगभग 1 साल पहले आपने ड्रोन सर्वे कराकर चेक करने का भी एक और सुझाव दिया था अपनी तरफ से कि एनटीसी कुछ ज़मीनों पर इंक्रोचमेंट हुआ है। क्या अभी भी वो इंक्रोचमेंट है या खाली करा दिया गया? अगर इंक्रोचमेंट है तो उसके लिए आगे क्या प्रक्रिया होगी? मुझे अभी तो डिटेल्स है नहीं मेरे पास उसकी, और बाद में डिटेल्स ले लेना है इसमें। Can I ask a question? प्लीज, यू आर The ओल्ड हैंड। relief and rehabilitation of the Chaul residents, is it a precursor to the commercial development of the NTC land? That is my first question. And Hindu Mills, NTC was to get some PDR. What is the status? Well, as far as the issue on hand is, we are only concerned about the rehabilitation of the people who live over there on these NTC lands. Beyond that, we have not made any discussion or decision or any progress about the rest of the lands. None of that has been discussed also, not debated. So this is not a precursor to what will happen in the future. That will happen in the future. Nothing has been discussed about that. As regards the TDR, when Hindu Mills was transferred to the state government to build a fitting memorial to Bharat Ratna Shri Baba Saheb Ambedkar ji, at that point TDR was handed over to the NTC. We have that TDR. It is about 1,30,000 square meters of land. I have requested the state government to take up this TDR and help us also through the same committee to monetize that TDR. That committee has, through a process, appointed CB Richard Ellis, CB Richard Ellis, CBRE, as a consultant for seeing how we can get the best value of that TDR land. Because in any case, the TDR was transferred to the NTC from the state government with the condition that whatever is the surplus, if any, arising from the sale of that TDR will accrue to the state government. And whatever is deficit, the state government will make up to NTC. The value of the land was fixed at around 1,400 odd crores. So any surplus or shortfall in any case is to the account of the state government. Therefore, I have asked the state government to take a final decision on the process and the timing, how they want to sell that TDR. सर एक सवाल और अभी विचार चल रहा है, अभी तक कुछ फाइनल निर्णय नहीं है। सर एक सवाल और है, अभी जिन एनटीसी की जमीनों के डेवलपमेंट की बात कही जा रही, क्या इसमें वो जमीन भी शामिल है जिस
जमीन को निजी कंपनियों को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया था, ये एक आरोप लगा था जब शंकर सिंह वाघेला मंत्री हुआ करते तो सीबीआई उस मामले में जांच कर रही थी। क्या इस जमीन को भी डेवलपमेंट प्रोसेस में रखा गया? इसमें कोई वैसी लैंड है नहीं। ये जो जमीनें हैं ये जहाँ पे चॉल्स हैं, सिर्फ उन जमीनों की बात हो रही है। How much is this land in square meters or? About 56,000 square meters. roughly 56,000. बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.